कितना स्लो? पुलिस का ये जैकेट पड़ा हुआ है। हाँ, उसको सीट पे कहीं आप सही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो को मेरे ख्याल में हमारे छोटे नन्हे मुन्ने और प्यारे बच्चे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े एंजॉय नहीं करेंगे, छोटे बड़े बुज़ुर्ग हर उम्र के बच्चे इस वीडियो को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि टुडे वी हैव गॉट अनदर एडवेंचर लाइंड अप फॉर यू, जहाँ पर हम डायनासोर्स की इनक्रेडिबल दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम जाएंगे आपको लेकर। आप हमारे साथ रहना। हम डरबन के ग्रेविल रेस कोर्स के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे डायनासोर शो लगी हुई है और हम वहाँ पे कुछ डिलीशियस फूड भी टेस्ट करने वाले हैं। तो हो जाए तैयार, चलते हैं। तो दोस्तों, ग्रेविल पहुँचने में अभी थोड़ा सा टाइम है, इस दौरान में हम अपनी बातें करेंगे। तो जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना डेली जो है होम चोर कर लेते हैं और लंच भी घर पर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं घूम फिर कर। जब डिनर का टाइम होता है तब हम लोग डिनर बाहर करते हैं, और ताकि हमें घर पर आकर खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि घूम फिरने के बाद बहुत ज़्यादा थकान होती है। आज भी हमें पहले ग्रोसरी करनी थी, मगर सुबह देर होने की वजह से ये काम दिन के आखिरी हिस्से के लिए रखा। इसलिए हम टेंशन फ्री होकर प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के अंदर चले जाएंगे और माउथ वाटरिंग ट्रीट को एंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं, चलिए हमारे साथ। तो जी, ये है रेस कोर्स ग्रेविल। यहाँ पे घोड़ों की रेस लगती है। अब हम इसके एंट्रेंस पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे लोगों का हुजूम देखकर हमारी तो एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। हर एज के लोग आए हुए थे, बूढ़े बड़े जवान, सबको देखकर ऐसा लगा अंदर कुछ स्पेशल तो ज़रूर है जो सब आए हुए हैं। तो फिर अंदर एंटर होते ही बस समझो कि हमारा तो एडवेंचर यहीं से शुरू हो गया। ये तो कार बाजार लग रहे हैं। ये तो शुरुआत है, अभी तो स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं आपको, मगर आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जिस लम्हे का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो लम्हा आ गया है। तो लीजिए जनाब, हमारा पहला डायनासोर। इस डायनासोर के साथ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे बहुत क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे थे, मगर कुछ बच्चे बहुत रो भी रहे थे। तो ये है बच्चों का बिहेवियर। और इस तरह जब बच्चे किसी से डर जाएं तो उनको स्लोली ग्रेजुअली उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। एकदम से इतना बड़ा डायनासोर दिखा दिया जिसकी वजह से बहुत रो रहा था। लेकिन ऐसा है कि जब बच्चे यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर वो हटने का नाम नहीं लेते हैं। और इसी तरह अरशान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बाद में ये यूज्ड टू हो गया था। ये डायनासोर्स उड़ा रहे थे, मूव कर रहे थे और जो है ना इंटरेक्ट कर रहे थे ऑडियंस के साथ। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे हम भी पुरानी दुनिया में डायनासोर एरा में वापस पलट कर चले गए हों, क्योंकि यहाँ पे ट्राइसेरेटॉप्स से लेकर जायंट जो है ना टी-रेक्स तक सब बच्चों और बड़ों के लिए थ्रिलिंग और एजुकेशनल तजर्बा था। आगे बढ़ने से पहले हमने सोचा कि टिकट्स ली जाए, क्योंकि फिर हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी हमें जाना होगा, हम किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम लाइन में खड़े हो गए। हमने लिस्ट देखी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमने टिकट्स ले ली। तो सबसे पहले हमें जाना था डायनासोर नेस्ट के अंदर।
जैसे जैसे हम अंदर चले गए डायनासोर नेस्ट के, तो हमें ऐसे लगे जैसे हम जो है ना डायनासोर्स एरा में वापस चले गए हों। और यहाँ पर हमें अपने अंदर के पैलेंटोलॉजिस्ट को जगाना पड़ेगा। मैंने तो जगा लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर करने वाले हैं। तो डियर लिटिल एडवेंचरर्स, join us as we embark on a dino nest discovery. Arshan and I will dig up and will discover dinosaurs. इस कदीम ज़माने के मखलूक के सीक्रेट्स को हम अनकवर करने लगे हैं। अरशान को बहुत मज़ा आ रहा है और लर्निंग भी कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत एजुकेशनल एंड टन्स ऑफ फन। ये इंटरेक्टिव एरिया है। इधर आप फॉसिल्स को खोद कर निकाल सकते हैं, डायनो थीम गेम्स खेल सकते हैं, और पेंटिंग के लिए यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। पैलेंटोलॉजी सीख सकते हैं। यहाँ से फारिग होकर हम एक और दुनिया के अंदर चले गए। वाह, इस नेस्ट के अंदर तो एक और खूबसूरत दुनिया है, जैसा कोई जुरासिक पार्क। यहाँ पे तो डायनासोर्स ही डायनासोर्स हैं। ये डायनासोर अपनी पीठ पर अपने 2 बच्चों को बिठाया हुआ है और वो 2 बच्चे आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर तो लाइफ साइज डायनासोर्स की इनक्रेडिबल एग्जीबिशन लगी हुई है। ये तो बिल्कुल ही रियल लग रहे हैं। डायनासोर कदीम ज़माने के रेप्टाइल्स थे। मिलियन साल पहले ये ज़मीन पर रहते थे। उनकी शक्ल और साइज़ मुख्तलिफ हुआ करते थे। कुछ डायनासोर तो गोश्त खाते थे और जंगल में रहते थे, तो कुछ प्लांट्स ईटर थे और पानी के करीब वाली जगहों पर रहते थे। क्या आप जानते हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती थी? सोचो, मैं बताती हूँ। कुछ डायनासोर तो अपनी 2 टांगों पर चलते थे, तो कुछ अपनी 4 टांगों पर चलते थे, और तो और डायनासोर्स उड़ते भी थे। मज़े की बात ये, कुछ डायनासोर तो इतने छोटे थे जितने के मुर्गी के बच्चे, और कुछ डायनासोर तो मोटर कार से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाया करते थे। साइंसदान बताते हैं कि ये क्रीचर आज से 65 मिलियन साल पहले डिसअपीयर हो गए थे। मगर परेशान ना हो, ये आज भी हमारे पास मौजूद है अपने फॉसिल्स के थ्रू। वाओ, लुक एट द साइज ऑफ दिस डायनासोर। इसकी तो दुम भी हिल रही है। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं और कुछ और भी देखने की कोशिश करते हैं। Of course, no event is complete without their stalls, right? इस इवेंट में भी डायनो एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉल्स और गिफ्ट शॉप्स मिलेंगे, जहाँ पर आप हर किस्म के डायनो थीम चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आपको कपड़े मिलेंगे, डायनो एग्स मिलेंगे और इस तरह के और भी टॉयज़ मिलेंगे। तो ये देखिए और इन्जॉय करें। स्टॉल्स विज़िट करते करते हमारी तो नज़रें खाने के स्टॉल्स पर पड़ी। इससे पहले कि हम खानों के स्टॉल्स की तरफ बढ़ें, अरशान को कार राइड करनी थी। अकेला तो बैठ नहीं सकता, इसकी बदौलत हमें भी फ्री की राइड मिलती है। सो मैंने भी भरपूर फ़ायदा उठाया।
kids car. अरशान को लग रहा था जैसे वो खुद चला रहा है। Look at his smile. मैं तो कहती हूँ बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहने चाहिए, जैसा मौका मिले, जहाँ मौका मिले, क्योंकि इससे ना सिर्फ इनकी ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक समझ बढ़ती है, बल्कि इनकी रोड सेफ्टी के मुतालिक भी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। Look, these cute little colorful cars attract so many kids. अब आते हैं एक ऐसे हिस्से की तरफ जिसको मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि फूड स्ट्रीट्स डिलाइट्स। यहाँ पर हर तरह के लोकल और इंटरनेशनल फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। ऐसे मौक़ों पर तो मेरी सुई एक ही चीज़ पे अटकेगी, और वो है पानी पूरी, वाइट कलर। और मेरे हस्बैंड की फास्ट फूड पर और मेरे बच्चे की सुई डिज़र्ट पर अटकती रहती है। So let's grab a quick bite before we move on. बनीचो साउथ अफ्रीका की स्पेशलिटी है। अंदर से ये एक होलो ब्रेड है, खाली ब्रेड होता है जिसके अंदर करी भरी हुई होती है, और हम लोग सारे खाने बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि हलाल हराम का मसला होता है। पेट पूजा करने के बाद हम आगे बढ़े, तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे और भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, जगहें आपको मिलेंगे, जैसे कि रेप्टाइल शो वगैरह। वी हैव गॉट वाइड वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स हियर, स्लिथरी स्नेक से लेकर स्केली लिजर्ड्स तक। मगर हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि रीज़न ये कि हमें ग्रॉसरी करने जाना था और दिन ढल रहा था, और हमारे पास एक ही इतवार है जहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग पर ये ही सवाल था। बट वेट, यहाँ पर आपको एक और जगह ले चलेंगे, प्लेग्राउंड, जहाँ पर बच्चे डायनासोर्स के साथ और बहुत सारे बॉल्स के साथ खेल रहे हैं। अरशान को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि इतने जायंट डायनासोर्स को देखकर ऑलरेडी डरा हुआ था, तो इसलिए हमने इसको स्किप किया। मगर जंपिंग वाला सीन अरशान कभी भी मिस नहीं करता, कहीं पर भी मिस नहीं करता। तो यहाँ पे अरशान को जंपिंग कराया, और इसके बाद हम जो है ना रैप अप करने लगे। Well dears and nears, our day has come to an end. लगता है आज रात को ख्वाब में भी डायनासोर्स ही डायनासोर्स नज़र आएंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा और आपने उतना एंजॉय किया होगा जितना हमने किया। तो फिर लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी और शेयर भी। और मुझे दीजिए इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। सी यू अगेन। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की ज़रूरत तो सबको होती है, इसीलिए दुआएं करते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।